हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और मैं हूं आपका टीचर उमैर। पिछली क्लास में हमने प्रिंसिपल बीएसडीएफ को यूज़ करके बेसिक मटेरियल को बनाना सीखा था। आज की क्लास में हम शेडिंग मोड के बारे में पढ़ेंगे और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि शेडिंग मोड क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं और अपना खुद का शेडिंग एडिटर कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा नोट्स के बारे में। ये सब सीखेंगे आज की क्लास में, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह ब्लेंडर में भी हमें हर काम के लिए एक अलग वर्क स्पेस मिलता है, लाइक मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, यूवी एडिटिंग वगैरह। इसी में एक वर्क स्पेस हमारे पास यहाँ ऊपर दिया गया है जिसका नाम है शेडिंग। शेडिंग के ऊपर क्लिक करते ही हमें इस तरह का वर्क स्पेस देखने को मिलेगा, या आप इसको लेआउट भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शेडिंग मोड होता क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एडवांस तरीके से मटेरियल या टेक्सचर अप्लाई करने के लिए हम शेडिंग मोड का इस्तेमाल करते हैं, जहां हमें नोट्स इस्तेमाल करने का एडवांस ऑप्शन मिलता है। शेडिंग मोड के लेफ्ट साइड पे जो आपको पैनल नजर आ रहा है, इसको कहते हैं फाइल ब्राउजर, जहां से आप अपने टेक्सचर्स के फोल्डर को ब्राउज करके टेक्सचर फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, लाइक अगर आप इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ आपको डिफरेंट टाइप्स के एडिटर्स मिल जाते हैं, जिसमें से एक एडिटर है फाइल ब्राउज़र, जो कि इस वक्त यहाँ पे ओपन है। इसके नीचे जो ऑप्शन मिल रहा है हमें, ये इमेज एडिटर का है। ये फ़िलहाल आपके काम का नहीं है ना, हमने फ़िलहाल इसको यूज़ करना है। जब इसको यूज़ करना होगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो फ़िलहाल ये यूज़लेस है, तो हम इसको यहाँ से ज्वाइन करके इस स्पेस को मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने का तरीका, ज्वाइन करने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ इंटरफेस वाली क्लास में। यहाँ पे अपना कर्सर रख के राइट क्लिक करेंगे और फिर ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमारे कर्सर के साथ ये छोटा सा एरो लिंक हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे ड्रैग करके लेफ़्ट क्लिक कर देंगे, तो हमारा ये नीचे वाला जो नोट्स वाला जो एडिटर है ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा। इसमें सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये एडिटर का ऑप्शन, और इसके साथ है ऑब्जेक्ट मोड का। ऑब्जेक्ट मोड के अंदर सारे वही ऑप्शंस हैं जो हमारे पास यहाँ लेआउट वाले मेन्यू में या 3D व्यू पोर्ट में नज़र आते थे। इसके साथ जितने ऑप्शंस हैं ये तमाम वही ऑप्शंस हैं, और ये इस वक्त हम हैं मटेरियल व्यू के अंदर, ठीक है, ताकि हम इसके ऊपर अपना मटेरियल अप्लाई करके देख सकें। आप चाहें तो यहाँ रेंडर पे क्लिक करके रेंडर व्यू में भी जा सकते हैं, लेकिन मटेरियल व्यू में ये थोड़ा लाइट होके चलता है। इसके नीचे जो यहाँ पे हमें मटेरियल नज़र आ रहा है, ये HDRI का प्रीव्यू दिखा रहा है, और ये वो मटेरियल जो हम ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे। उसके नीचे जो हमें ये वाला पैनल नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं शेडर एडिटर, और आप यहाँ से भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ इस छोटे से बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ से हमारे पास एक टाइमलाइन हुआ करती थी लाइक दिस, और इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरह, यहाँ पे क्लिक करके। और यहाँ से हम जाएं अगर शेडर एडिटर में, तो देखिए हमारे पास वही पैनल आ गया जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पहले से ओपन था। जहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है इस पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑब्जेक्ट, वर्ल्ड और लाइन स्टाइल का। लाइन स्टाइल फिलहाल अभी हमारे काम का नहीं है, इसे हम आगे चल के पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट और वर्ल्ड के बारे में। ऑब्जेक्ट सिंपल जो हम ऑब्जेक्ट के ऊपर मटेरियल अप्लाई करेंगे वो है, और वर्ल्ड जो हम HDRI अप्लाई करते हैं, यानी अपने बैकग्राउंड के ऊपर जो इन्वायरमेंट टेक्सचर अप्लाई करते हैं वो अगर हमने नोट्स की हेल्प से करना है तो फिर हम यहाँ वर्ल्ड सेलेक्ट करते हैं। ये हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे कैसे यूज़ करते हैं। फ़िलहाल हम ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। इसके साथ हमें एक और ऑप्शन मिल रहा है व्यू का। व्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पे 2 तरह के टूल बार्स हैं जो कि फ़िलहाल यहाँ पे हाइड हैं, जिनकी शॉर्टकट की T और N है। यहाँ पे व्यू पे जाके अगर इस टूल बार को मैं चेक कर दूँ तो लेफ़्ट साइड से एक टूल बार खुलेगा, और इसी तरह अगर इसके नीचे वाले पे जाके साइड बार पे क्लिक करूं जिसकी शॉर्टकट की N है तो राइट साइड पे एक टूल बार खुल जाएगा। इनको हम फिलहाल बाद में समझेंगे कि ये क्या है। इसको हम खुला रहने देते हैं फिलहाल। इसको आप कीबोर्ड से T प्रेस करके हाइड और शो करवा सकते हैं, और राइट वाले को N प्रेस करके शो और हाइड करवा सकते हैं। इसके साथ सेलेक्ट का ऑप्शन है, ये फ़िलहाल हम इतना यूज़ नहीं करते क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली माउस से ही सारा काम कर रहे होते हैं। लाइक अगर मैंने इनको सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से जाके यहाँ पे बॉक्स नहीं लूँगा, सिंपल यहाँ पे ड्रैग करके भी मैं सिलेक्शन बना सकता हूँ। तो इस तरह के ऑप्शंस हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ऐड का ऑप्शन है। ऐड से आप डिफरेंट किस्म के नोट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इनपुट, आउटपुट, शेडर, टेक्सचर वगैरह, जो कि हम अगली क्लासेस में चल के डिटेल में सीखेंगे। अगर हम अपने 3D व्यू पोर्ट में शिफ्ट A प्रेस करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट ऐड करने का ऑप्शन मिलता है।
इसी तरह जब हम शेडर एडिटर के अंदर शिफ्ट ए प्रेस करते हैं तो हमें डिफरेंट किस्म के नोड्स ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ नोट का ऑप्शन है, ये भी हम इतना यूज़ नहीं करते यहाँ से, उसके लिए हम शॉर्टकट कीज़ वगैरह यूज़ कर लेते हैं। बाकी के ये ऑप्शंस जो है ये हम बाद में सीखेंगे जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपको ऑलरेडी पता है, ये जो पैनल है ये लेयर पैनल है मूड का, जैसे हमारे पास यहाँ पे शो होता था ये वाला। सेम इसी तरह ये यहाँ से आप खोल के चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मटेरियल ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे भी दिखेगा लिस्ट में। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने मटेरियल को रीनेम कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जिस तरह मटेरियल प्रॉपर्टी में हम यहाँ पे आके न्यू पे क्लिक करते थे मटेरियल ऐड करने के लिए, उस तरह आप यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करके भी अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसके यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, ये इतने काम के नहीं है फ़िलहाल हमारे, इनको हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल हम समझ लेते हैं अब कुछ नोट्स के बारे में। यहाँ पे शेडर एडिटर में नेविगेशन का तरीका भी सेम है जैसे हम 3D व्यू पोर्ट में नेविगेशन करते थे। लाइक अगर हमने इसको जूम करना है तो माउस का व्हील स्क्रॉल करके हम इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं और माउस की मिडल की होल्ड करके हम अपने वर्क स्पेस को यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस वक्त जो आपको ये दो पैनल्स दिख रहे हैं छोटे छोटे से, एक है प्रिंसिपल BSDF जो हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में समझा था, और उसके साथ एक और पैनल है मटेरियल आउटपुट। इन दोनों को कहते हैं नोड्स। ठीक है, इन दोनों को नोड्स कहते हैं। एक नोड ये है, एक नोड ये है। अच्छा, नोड्स को अगर आप गौर से देखें तो इसके लेफ़्ट साइड पे भी कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं और राइट साइड के ऊपर भी पॉइंट है। राइट, इसके अंदर फ़िलहाल एक है, लेकिन कुछ नोड के अंदर एक से ज़्यादा होते हैं जो हम आगे चल के सीखेंगे। जो लेफ़्ट साइड वाले पॉइंट्स दिए गए हैं इनको हम कहते हैं इनपुट नोड्स। ठीक है, और जो राइट साइड वाले नोड्स हैं इनको हम कहते हैं आउटपुट नोड्स। हर नोड में जो लेफ़्ट साइड वाले पॉइंट्स होंगे वो हमारे इनपुट नोड्स होंगे और जो राइट साइड वाले होंगे वो आउटपुट नोड्स होंगे। किसी भी नोड के आउटपुट पॉइंट को दूसरे नोड के इनपुट पॉइंट से लिंक करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए आपको इस तरह का एक वायर या थ्रेड कनेक्टेड मिलेगा। इसको डिस्कनेक्ट करने का तरीका यह है कि आप यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे और लेफ़्ट की होल्ड करके रखेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे बाहर की तरफ और बटन रिलीज़ कर देंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप ऊपर देखें तो मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर से मटेरियल डिसेबल हो गया। ब्लेंडर में बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक प्रिंसिपल BSDF मिलता है जो ऑलरेडी अप्लाई होता है मटेरियल, और उसके साथ होता है एक मटेरियल आउटपुट। मटेरियल आउटपुट बिल्कुल एंड वाला नोड होता है, यानी सबसे लास्ट नोड होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोड होता है। अगर इससे पहले आपके पास 10 नोड्स भी कनेक्ट हैं, जब तक आप मटेरियल आउटपुट का नोड उसके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे वो आपके मटेरियल के ऊपर उन तमाम नोड्स का आउटपुट शो नहीं करवाएगा। इसलिए याद रखें कि आपने इस मटेरियल आउटपुट को कभी भी डिलीट नहीं करना। इनको वापस आपस में लिंक करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे अपना कर्सर रख के लेफ़्ट की होल्ड करेंगे और माउस को ड्रैग करके इस सरफेस वाले पॉइंट के साथ लाके कनेक्ट कर देंगे। इसके नीचे मज़ीद दो ऑप्शंस हैं, वॉल्यूम और डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एक अलग क्लास बना के डिटेल में समझेंगे कि इनसे क्या होता है और इनमें तीनों में क्या फ़र्क है। नोट्स को ऐड और डिलीट करने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर मैंने इस प्रिंसिपल BSDF को डिलीट करना है तो मैं इसको सिंपल एक दफ़ा क्लिक करके सिलेक्ट कर लूँगा और कीबोर्ड से X प्रेस करूँगा। इसी नोट को दोबारा ऐड करने के लिए मैं यहाँ ऐड मेन्यू में जा सकता हूँ या अपने कीबोर्ड से F3 प्रेस कर सकता हूँ। F3 प्रेस करते ही यहाँ पे एक सर्च बार खुल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने मेरी शुरू की क्लास देखी हो जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपने स्पेस बार की की को एक्सचेंज कर देना है या रिप्लेस कर देना है सर्च की से, अगर आपने उस तरह कन्वर्ट कर ली थी तो फिर आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो तब भी आपके पास ये मेन्यू आ जाएगा। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट आप F3 की प्रेस करके इस सर्च मेन्यू को ला सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपल टाइप करेंगे प्रिंसिपल और ख़ाली 3 लफ्ज़ टाइप करते ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल BSDF। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये प्रिंसिपल BSDF आ जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे जाके टेक्सचर शेडर एडिटर में यहाँ से भी आप प्रिंसिपल BSDF को ले सकते हैं, और सेम इसको कनेक्ट करने के लिए आप इस पॉइंट पे माउस रख के ड्रैग करेंगे और यहाँ पे लाके रिलीज़ कर देंगे। किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा नोड्स के दरमियान
इन कनेक्टेड वायर्स को डिस्कनेक्ट करने के लिए या काटने के लिए आप टूल भी यूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे जो आपको टूल शो हो रहा है इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे अपना माउस ला के जैसे ही आप लेफ़्ट की होल्ड करेंगे आपका कर्सर नाइफ़ टूल में कन्वर्ट हो जाएगा और जैसे ही आप अपना माउस ड्रैग करेंगे और रिलीज़ करेंगे तो ये इस तरह इसको कट कर देगा। इसको आप डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। सेम यही काम करने के लिए आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की होल्ड करके रखें, उसके बाद अपने माउस की राइट की होल्ड करके रखें और जैसे ही आप अपना माउस ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह नाइफ में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इन दोनों को कट कर देगा। उम्मीद है शेडिंग मोड के बारे में आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम सीखेंगे अपना कस्टम शेडिंग वर्क स्पेस बनाने का तरीका। मैं वापस लेआउट मोड में आ जाऊँगा। कस्टम शेडर एडिटर बनाने के लिए हमें वर्क स्पेस को 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है, जिसको डिवाइड करने का तरीका हम अपनी इंटरफेस वाली क्लास में डिटेल में सीख चुके हैं। मैं फिर भी आपको सिखा देता हूँ एक दफ़ा। यहाँ पे अपना कर्सर रख के राइट क्लिक करें और वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जिस डायरेक्शन में भी आपने इसको स्प्लिट करना है उस पर आप क्लिक कर दें। मैं वर्टिकल स्प्लिट करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करते ही मेरे माउस के साथ एक वाइट कलर की लाइन ड्रैग होने लगेगी और जैसे ही मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये मेरे वर्क स्पेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने किस पार्ट को मटेरियल प्रीव्यू में कन्वर्ट करना है और किसको शेडर एडिटर बनाना है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको मटेरियल प्रीव्यू मोड में कन्वर्ट करना है तो मैं कीबोर्ड से Z प्रेस करूंगा और यहाँ से मैं ले लूँगा मटेरियल प्रीव्यू। इसके बाद मैं लेफ़्ट साइड वाले वर्क स्पेस पे आऊँगा और यहाँ एडिटर टाइप पे क्लिक करूँगा और इस मेन्यू के अंदर से मैं सेलेक्ट करूंगा शेडर एडिटर। शेडर एडिटर पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पैनल आपके सामने आ जाएगा। इसको आप ड्रैग करके क्लोज कर सकते हैं, फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और अब आप देखें कि आपको यहाँ पे वही प्रिंसिपल BSDF और मटेरियल का नोड मिल गया, राइट। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी वर्ल्ड की ओपेसिटी। इस ओपेसिटी को आप जैसे ही बढ़ाएंगे तो अब आप देखेंगे आपको उसी तरह का बैकग्राउंड मिल गया HDRI का, जैसा कि हमें इस शेडिंग मोड में मिल रहा था। आप चाहें तो यहाँ पे T प्रेस करके इस टूल बार को हाइड कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे अपना फाइल ब्राउज़र खोलना चाहते हैं तो आप इसको मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट पे क्लिक करें। ऊपर आप चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं फाइल ब्राउज़र। लाइक मैं यहाँ पे एडिटर टाइप पे क्लिक करूँगा और यहाँ से अब मैं ले लूँगा फाइल ब्राउज़र, जिसकी शॉर्टकट की है Shift F1। इस पर क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पे फाइल ब्राउज़र आ जाएगा कुछ इस तरह। और यहाँ से हम क्लिक कर लेंगे इस थंबनेल व्यू पे ताकि हमें फ़ोल्डर का प्रीव्यू दिखा सके और यहाँ से हम इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे साइज़ रेगुलर है, आप चाहें तो इसको टीनी रख सकते हैं ताकि छोटे छोटे आपको प्रीव्यू नज़र आए यहाँ पे फ़ोल्डर्स के। अगर आपको ड्राइव लोकेशन नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से पकड़ के हाइड भी कर सकते हैं और अगर आपको कभी दोबारा चाहिए हो यहाँ से तो आप इसको वापस इस तरह इसको वापस एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह आप अपना कस्टम शेडर एडिटर बना सकते हैं। अब हम नोड्स को यूज़ करके HDRI अप्लाई करने का तरीका सीखेंगे। जब हम अपनी HDRI वाली क्लास पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में जाके यूज़ नोट्स देखा था, जो मैंने आपको बताया था कि ये जब हम अपनी नोट्स वाली क्लास पढ़ेंगे उस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि नोट्स यूज़ करके हम HDRI कैसे अप्लाई करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि नोट्स को यूज़ करके HDRI कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा होता है। ऑब्जेक्ट यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नोट्स यूज़ करके मटेरियल अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके रखते हैं, लेकिन जब हमने HDRI चेंज करना होता है तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से वर्ल्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। वर्ल्ड सेलेक्ट करते ही आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ अब 2 नोट्स शो कर रहा है, एक आउटपुट है और एक है बैकग्राउंड, राइट। अब हम इसके साथ HDRI लिंक करने के लिए सबसे पहले ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे टेक्सचर पे और यहाँ से हम लेंगे एनवायरनमेंट टेक्सचर। तो इस तरह का एक नोड हमारे पास आ जाएगा।
इस नोड में हमें यहाँ एक ओपन का बटन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और हमारे कंप्यूटर में HDRI 360 इमेज जहाँ भी सेव होगी उसको ब्राउज़ करके ओपन कर लेंगे। आपने जहाँ भी डाउनलोड करके रखी हैं आप वहाँ से फ़ाइल ब्राउज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसकी C ड्राइव से उठा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये वाला उठा लेता हूँ। तो अब ये नोड हमारे पास आ चुका है लोड होके, ठीक है। तो अब ये HDRI इमेज हमारे इस नोड के अंदर लोड हो चुकी है। लेकिन अगर मैं रेंडर पे जाके रेंडर इमेज करूँ तो आप देखें कि यहाँ पे अभी तक HDRI हमारे पास लोड नहीं हुई। उसका रीज़न ये कि हमने इसके आउटपुट को अपने सेकंड नोड के इनपुट के साथ कनेक्ट नहीं किया। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ अपना कर्सर रखेंगे और माउस की लेफ़्ट की होल्ड करके रखेंगे, माउस ड्रैग करेंगे और इन दोनों को आपस में लिंक कर देंगे। इन दोनों को लिंक करते ही आप देखें यहाँ से कलर का ऑप्शन गायब हो गया है और यहाँ राइट साइड पे आपको वर्ल्ड की प्रॉपर्टीज़ में उस HDRI इमेज का नाम नज़र आने लग जाएगा। अब अगर हम यहाँ से रेंडर पे जाके रेंडर इमेज करेंगे तो आप देखें कि वो HDRI हमारे बैकग्राउंड पर अब अप्लाई हो चुकी है, राइट। सेम यही काम अगर हम यहाँ से करते हैं कलर पे क्लिक करके, जो हमने अपनी पिछली क्लास में सीखा था, और यहाँ से एनवायरनमेंट टेक्सचर पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि यहाँ पे सेम वही नोड खुद ब खुद ऐड हो गया। तो आप दोनों तरीक़ों से HDRI अप्लाई कर सकते हैं, वर्ल्ड प्रॉपर्टीज से भी कर सकते हैं और शेडिंग मोड में आके नोड्स भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको नोड्स को यूज़ करके HDRI अप्लाई करने का तरीका भी समझ आ गया होगा। इसके अलावा एक चीज़ जो रह गई थी आपको बताने की, जो आप लोगों ने खुद भी नहीं पूछी, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना भूल गया था। अगर मैं इसकी यहाँ से ब्लरीनेस 0 कर दूँ, अगर आप अपनी ये HDRI इमेज को रोटेट करना चाहते हैं आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करें और उसके साथ आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है रोटेशन का। आप जैसे ही इसके ऊपर माउस अपना रख के ड्रैग करेंगे तो आप इसको 360 एंगल में इस तरह रोटेट कर सकते हैं, राइट। तो ये ऑप्शन रह गया था आपको बताने वाला। और सेम इसी तरह आप इसको यहाँ से रेंडर व्यू में भी रोटेट कर सकते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से आप रोटेट करके इसको अपने कैमरे के हिसाब से सेट कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में भी आपको रोशनी सेट करनी हो। और यहाँ से आप इसको ब्लरी कर सकते हैं जितना आपने इसको ब्लरी करना हो, राइट। अब आ जाते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। आज की आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने अपने कस्टम लेआउट को डिवाइड करके, उसके इंटरफेस को डिवाइड करके कस्टम शेडर एडिटर बनाने हैं और उसका स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में शेयर करना है। उम्मीद है आज की शेडिंग वर्कस्पेस की क्लास आपको समझ आई होगी। अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अपना सवाल या कोई भी क्यूरी हो उसको टाइप करके ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।